पंजाब कांग्रेस में नया ट्विस्ट, अंबिका सोनी ने सीएम बनने से किया इनकार, विधायक दल की बैठक रद्द। नागालैंड में बड़ा सियासी बदलाव, अब बिना विपक्ष के चलेगी सरकार, सभी दलों ने मीटिंग कर मिलाया हाथ। तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 पर एफआईआर के आदेश, 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने का मामला। हार की समीक्षा से होगा जदयू का उद्धार, जदयू के 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, अब यह सवाल सबके मन में है। सीएम पद की रेस में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़, सोनिया गांधी की विश्वास पात्र अंबिका सोनी, राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा का नाम आगे चल रहा है। हालांकि ये सब अभी कयास ही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि वे नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। अब सबकी नजरें विधायक दल के बैठक पर है। अंबिका सोनी ने अपने फैसले के पीछे सेहत का हवाला दिया। पार्टी के सभी लोगों ने अंबिका सोनी को यह पद संभालने के लिए बार बार कहा कि वे आप नाम पर आसानी से सहमति बन जाएगी और सर्वसम्मति से सभी आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन अंबिका सोनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अंबिका सोनी दिल्ली में ही है और वो चंडीगढ़ नहीं जा रही। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कई महीनों से चला आ रहा सत्ता का संघर्ष आखिर अंजाम तक पहुंच गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से पहले इस्तीफा देना पड़ा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस राज्य में चुनाव से पहले नया मुख्यमंत्री किसे बनाती है। तो पंजाब कांग्रेस में नया ट्विस्ट देखने को मिला है। अंबिका सोनी ने सीएम पद का ऑफर ठुकरा दिया है। आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रहे सत्ता का संघर्ष अब अंजाम तक पहुंच गया है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की विश्वास पात्र अंबिका सोनी ने सीएम पद का ऑफर ठुकरा दिया है। नागालैंड देश का इकलौता राज्य होगा जहां बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। बड़े सियासी बदलाव के क्रम में नागालैंड की सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला लिया है। नागालैंड विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों ने कोहिमा में शनिवार को एक सर्वदलीय सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया और सत्ता पक्ष और सभी विपक्षी दलों ने हाथ मिला लिया है। सदन ने संकल्प लिया कि नई सरकार को संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाएगा। बता दें कि इसमें भाजपा भी शामिल है। दरअसल नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्ष रहित सरकार अपनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस फैसले के बाद ट्वीट भी किया और कहा कि नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि यूडीए का नामकरण हुआ है। एनडीपीपी, बीजेपी, एनपीएफ और निर्दलीय विधायकों के पार्टी नेताओं और विधायकों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। चलिए बढ़ेंगे बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन और सह राज्यसभा सांसद मीसा भारती एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। दरअसल पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पटना के कोतवाली थाने को दिया है। लालू परिवार के इन दोनों सदस्यों समेत 6 के खिलाफ पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप है। दरअसल कांग्रेस नेता सह अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था और इस परिवाद पत्र में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा की सांसद मीसा भारती के अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, राजेश राठौड़ को भी आरोपित बनाया गया। आरोप है कि लोकसभा चुनाव में राजद का टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लिए गए और इस चुनाव में टिकट नहीं देने पर विधानसभा चुनाव में उन्हें गोपालपुर और उनके भाई को रुपौली सीट से टिकट देने का आश्वासन दिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, तेजस्वी यादव और मीसा भारती इस बार लालू परिवार के 2 सदस्य खतरे में हैं। जी बिल्कुल ऋतिक, इस बार लालू परिवार के कुछ सदस्य जरूर खतरे में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो अभी फिलहाल रांची के दौरे पर है या यूं कह लें कि झारखंड में है, 2 दिवसीय का दौरा चल रहा है, लेकिन
वो और उनके जो उनकी बहन जो है राज्यसभा सांसद मीसा भारती, उन पर एक केस हो गया है और साफ तौर पर 5 करोड़ रुपए लेने के बाद भी टिकट नहीं देने का आरोप लगाया गया है। यह जो टिकट था ये भागलपुर विधानसभा सीट का था। इसको लेकर अब कांग्रेस के भी जो कुछ बड़े नेता हैं उनका नाम सामने आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, प्रवक्ता है राजेश राठौर और कई दिग्गज नेता हैं, उनका नाम सामने आया है। ऐसे में जो सीजेएम कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन पर FIR दर्ज हो और कार्रवाई की जाए। ऋतिक, बिल्कुल, तो इस पर अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिली है अभी? जी बिल्कुल, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम नेता हैं हालांकि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने कोशिश जरूर की है लेकिन अब फिलहाल अभी कोई बड़े नेता जो हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर और उनके साथ 6 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, ये बड़ी खबर है। तेजस्वी मीसा सहित 6 पर FIR के आदेश हैं और आपको बता दें कि टिकट लेकर, पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप इन पर लगा है। फिलहाल तेजस्वी यादव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है, रांची में है और इस बीच उनकी ये खबर सामने आई है और कहीं ना कहीं फंसते दिख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जदयू लगातार अपने शाख को मजबूत करने में जुटी है। इसको लेकर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी को नंबर 1 बनाने में जुटे हैं। वहीं अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पार्टी के मजबूत करने में जुटे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रमंडलवार हो रही बैठक का आज दूसरा दिन है। तो बता दें आपको कि आज जेडीयू में 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से शाम को बात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टी को गांव से लेकर शहर तक के स्तर पर, यानी कि बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं और इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार की यात्रा पर है, बिहार में घूम घूम कर जेडीयू के कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब ललन सिंह, जो कि जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी अब कहीं ना कहीं जेडीयू को 3 नंबर से 1 नंबर के लाने पे पायदान पर अड़ गए हैं और कहीं ना कहीं हर एक जेडीयू के जिलाधिकारी हो या फिर जिला के अध्यक्ष हो, सभी के साथ एक बैठक चल रही है। 2 दिवसीय बैठक है जिसका आज दूसरा दिन है। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आज भी बैठक जारी है। खबरें आगे और भी है लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और ये बड़ी खबर बक्सर से। राजपुर प्रखंड कार्यालय परिसर बना रण क्षेत्र, नाम वापसी के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट। ये बड़ी खबर बक्सर के राजपुर से, यहां चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर मारपीट किया गया है। राजपुर प्रखंड परिसर की ये घटना है, जहां पर आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान ये मारपीट हुई है। चुनाव चिन्ह आवंटन किया जा रहा था, इस बीच दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। राजपुर प्रखंड परिसर की यह पूरी घटना है। बक्सर के कार्यालय परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। नाम वापसी के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट की गई है बक्सर के राजपुर में। यह बड़ी खबर, नाम वापसी के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से संवाददाता सुमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया, प्रशासन मौजूद है लेकिन फिर भी मारपीट। जी बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के राजपुर प्रखंड में मारपीट की गई है, जहां नामांकन के बाद नाम वापसी को लेकर के दो मुखिया प्रत्याशियों में जमकर मारपीट हुई है। आपको यह बता दें कि पुलिस द्वारा अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी की कोई सूचना भी नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई FIR कराई गई है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि राजपुर जो प्रखंड है वो थोड़ा सा ये कह लें कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एरिया, जिसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं। इसको लेकर के प्रशासन को बहुत बड़ी चुनौती थी वहाँ पर चुनाव संपन्न करा लेना।
लेकिन ये घटना इस तरह से बताती है कि प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी इसमें उजागर हो रही है। सुमित, जिलाधिकारी का बयान था कि पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई भी हिंसा नहीं होगी और ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। जिला प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई इस पर की गई है? जी आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जो जैसे ही यह सूचना मारपीट की मिली है वहां पर राजपुर थाने को भेजा गया था, लेकिन किसी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ना ही किसी के द्वारा कोई भी आवेदन अभी तक दिया गया है। प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम लोगों को चिन्हित करके वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे जो हुआ है वो जो पंचायत चुनाव का जो कार्य है वो थोड़ा सा वहां पर स्थगित हुआ है, क्योंकि कल ही जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे, लेकिन इस मारपीट की घटना की वजह से जो चुनाव चिन्ह है वो भी आवंटित कल नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुमित संवाददाता बक्सर से हमें तमाम जानकारी इस खबर पर दे रहे थे। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों में देख सकते हैं, बक्सर के राजपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। चुनाव चिन्ह के आवंटन के दौरान ये मारपीट की गई। आप देख सकते हैं, डीटीवी भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज है, तीसरा चरण चालू है और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर बक्सर के राजपुर प्रखंड में मारपीट की गई है। ये तस्वीर देखिए, जिला प्रशासन की भी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से नामांकन होगा, इस बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, माइकिंग किया जा रहा है, लेकिन दो पक्षों के बीच नामांकन प्रक्रिया के दौरान मारपीट का ये वीडियो कहीं ना कहीं प्रशासन के दावे की पोल खोल रहा है। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में दूसरे चरण के लिए शनिवार को विभिन्न पदों के लिए कुल 1182 प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण किया गया, यानी कि प्रतीक चिन्ह का। शनिवार को नाम वापसी के बाद सभी प्रक्रिया पूरा करके प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण किया गया। बताते चलें कि कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में दूसरे चरण के लिए 29 सितंबर को मतदान होना है और इसके लिए अंतिम तिथि 13 सितंबर तक विभिन्न पदों के लिए कुल मिलाकर 1293 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसमें सबसे अधिक वार्ड सदस्य पद के लिए 681 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें 7 लोगों ने नामांकन वापस लिया, जबकि 9 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक विभिन्न पदों के लिए कुल 1293 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। जो थी 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चली और उसमें विभिन्न पदों का भी जो है अलग अलग हम लोग टेबल बनाए थे और उसमें हमारा मुखिया का 117 व्यक्ति का नामांकन हुआ है, जिसमें से 4 व्यक्ति ने नाम वापस ले लिया है, 113 व्यक्ति जो है चुनाव फाइट कर रहे हैं। इसी प्रकार सरपंच का मेरा जो है 91 पद के लिए ये नामांकन पत्र आया था, जिसमें हमारा कोई भी रिजेक्शन या कोई भी नाम वापसी नहीं हुआ है। सुपौल में तीसरे चरण के मतदान को लेकर छातापुर प्रखंड नामांकन प्रक्रिया का जायजा लेने त्रिवेणीगंज एएसडीएम प्रमोद कुमार पहुंचे। जायजा लेने के बाद एएसडीएम ने डीटीवी भारत से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और ड्यूटी पर मौजूद कर्मी भी सुचारू ढंग से काम करते दिखे। तो सुपौल में आपको बता दें कि एएसडीएम, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, छातापुर प्रखंड में एएसडीएम पहुंचे हैं, तमाम स्थितियों का जायजा लेने, नामांकन प्रक्रिया का जायजा भी लिया एएसडीएम ने और उन्होंने डीटीवी भारत से बातचीत कर कहा भी कि सभी चीज सुचारू रूप से चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है और जो ड्यूटी पे कर्मी मौजूद हैं वो भी सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में आपके साथ राजेश चौधरी। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है और इसी कड़ी में त्रिवेणीगंज एएसडीएम प्रमोद कुमार छातापुर निरीक्षण को पहुंचे हैं। हम सर से जानेंगे, सर निरीक्षण किए हैं, क्या कुछ देखा और क्या कुछ निर्देशित किए हैं यहाँ कर्मियों को। सर आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ निर्देशित किए हैं अपने कर्मियों को? मैं यहाँ अभी निरीक्षण कर ही रहा हूँ और मैंने निरीक्षण क्रम में पाया कि मुखिया का मैं अभी देखा, वहाँ पर पर्याप्त रूप से सभी कर्मी मौजूद थे और सभी सुचारू रूप से कार्य चल रही है। फिर पंच और वार्ड सदस्य का मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने देखा कि 23 पंचायत में 23 टेबल खुल चुकी है और सभी कर्मी, ऑपरेटर,
सभी सुचारू रूप से अपना काम कर रही है और यहाँ पर मैं इनकी व्यवस्था से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और मैं यूं ही तरीके से पूरा नियमानुकूल कार्य करते रहने का निर्देश दिया हूँ। तो आपने सुना त्रिवेणीगंज एसडीएम प्रमोद कुमार को, जिन्होंने कह दिया उनकी ये जब निरीक्षण को पहुंचे तो सभी कर्मी सुचारू ढंग से कार्य को संचालित करते देखे गए। डीटी भारत के लिए सुपौल से राजेश चौधरी। कटिहार जिले के सीमापुर में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। दरअसल वैसा गोविंदपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय पिपड़ा में कार्यरत प्रिंसिपल मंसूर आलम अपने ही स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने क्लासरूम में थी और इसी दौरान प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी और मामले को दबाने के लिए छात्रा को 10 रुपए देकर किसी से ना कहने की बात करने लगे। लेकिन छात्रा ने भी अपने घर वालों को प्रिंसिपल की पोल खोल दी, जिसके बाद घर वालों ने पूरे गांव के साथ मिलकर प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की और इधर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस ने प्रिंसिपल मंसूर आलम को हिरासत में ले लिया, तो वहीं प्रिंसिपल ने भी गलती को स्वीकार करते हुए मानसिक संतुलन बिगड़ने का हवाला दिया। क्या नाम है आपका? मंसूर आलम। झाड़ू लगाने गए तब रूम में गए तो फिर ऐसे करने लगा और सर जानकारी लोग आरोप है कि बच्ची के देह पर हाथ उठ रखा है मास्टर, समझे ना, लेकिन मेरे सामने ये घटना नहीं है। हम अभिभावक लोग से बात कर रहे थे, इसी बीच की घटना है और हकीकत मुझे जानकारी नहीं। बंधक बनाया गया था हेडमास्टर को लोग आकर पिटने उठने लगा, पिटाई उटाई कुछ लगा, उसके बाद रूम में वो लोग बंद कर लिया। इस वक्त एक बड़ी खबर भागलपुर से, जहां युवक की पीट कर हत्या की गई है। छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई की गई। शाहकुंड थाना के मिल्की गांव की यह घटना है। होगो मंडल की हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। परिजनों पर आरोप भी लगा है। 5 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां एक युवक की पिटाई की गई है जिससे उसकी मौत हुई है। शाहकुंड थाना के मिल्की गांव की यह घटना है। छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई की गई। होगो मंडल की हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई है। परिजनों पर भी आरोप लगा है। कटिहार में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल परिजनों ने मरीज को ऑपरेशन के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ढंग से इलाज करने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। डॉक्टर साहब देखा सुना, 10 बजे रात में ऑपरेशन किया। रात में एगो पानी एगो ब्लड का डब्बा लगा दिया, दोनों लगा के रात भर वही एक बोतल पानी, नहीं रात में निगरानी किया, नहीं सुई नहीं दवा। जाके कंप्यूटर को कहते हैं एगो सुइया लगाया, फिर आया भैया चलिए ना बेचैन है। कितना देंगे? देते रहेंगे आपको, क्या जो डोज था उसको दे दिया। हम क्या देखिए क्या चीज का ऑपरेशन होता है? एपेंडिक्स का और गोला का और बच्चादानी का, तीनों का था। के बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत के कमरौली गांव में देर रात रेखा देवी को सोने के दौरान सांप ने डस लिया। ग्रामीणों ने तत्काल रेखा देवी को डीएमसीएच में भर्ती करवाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच ने मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। सिमरी थाना के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए लाश को डीएमसीएच भेज दिया गया है। तो वहीं मौके पर पंचायत के मुखिया फैजान अहमद और सरपंच मनोज कुमार सिंह ने पहल करते हुए बहादुरपुर अंचलाधिकारी के द्वारा मृतक के परिवार को 4 लाख का चेक दिया। के रात में सोए हुए थे दोनों पति पत्नी, सांप काट लिया। ले गए डीएमसीएच, वहाँ इलाज गाड़ी हुआ, नहीं संभला, लेके गए मुजफ्फरपुर, वहाँ डेड बॉडी हो गया, रास्ते में डेड बॉडी हो गया। बगहा के सेमरा थाना अंतर्गत प्रतापपुर गांव में 5 साल पुरानी रंजिश को लेकर बंधु यादव को गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडे और रॉड से पीटकर घायल कर दिया। परिजनों ने बताया कि हमला करने वाले उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग निकले। गांव वालों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। आनन फानन में परिजन घायल व्यक्ति को अनुमंडलीय अस्पताल लाए, जहां पर इलाज जारी है। अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक एसपी अग्रवाल ने बताया कि बंधु यादव की स्थिति गंभीर है, दोनों हाथ और पैर टूट गए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको बेतिया जीएमसीएच के लिए रेफर किया गया है।
औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम को रविवार को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक ट्रक और कार पर लदा देसी और विदेशी शराब की एक बड़ी खेप जब्त की गई। साथ ही पुलिस ने 4 तस्करों को भी धर दबोचा है। आपको बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर अंबा थाना ने छापा मारा है। उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार ने बताया कि जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, जिसे पंचायत चुनाव के दौरान खपाए जाने की तैयारी धंधेबाजों ने की थी, लेकिन इस कार्रवाई से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। शिवहर जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक बाबा भुवनेश्वर नाथ धाम पर अनंत चतुर्दशी पर्व को लेकर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अनंत चतुर्दशी को लेकर देकुली धाम में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी ने बताया कि मंदिर प्रबंधन को सीसीटीवी कैमरा पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है और तैनात दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को भी कई निर्देश दिए गए हैं। चलिए झारखंड की तरफ रुख करेंगे और रांची से ये बड़ी खबर। रांची के रिम्स में एक कैदी फरार हुआ है। होटवार जेल से इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद वो फरार हो गया। रिम्स में चल रहा था कैदी कृष्ण मोहन का इलाज, कई बीमारी पीड़ित था वो। बड़ी खबर रांची के रिम्स से, रिम्स में चल रहा था कैदी कृष्ण मोहन का इलाज। रांची से ये बड़ी खबर, होटवार जेल से इलाज के लिए लाया गया था, रिम्स में चल रहा था उसका इलाज। कृष्ण मोहन झा कैदी का नाम है, कई बीमारी से पीड़ित था कैदी। तो सुरक्षा में तैनात जवान के टॉयलेट जाने का उठाया है फायदा। फरार कैदी की तलाश में पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर ऊषा मोड़ के पास अंधेरे में खड़े ट्रेलर को तेज रफ्तार मालवाहक 460 ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक चालक घायल होकर ट्रक के अंदर फंस गया। घटना की सूचना पर मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने सब्बल बारी से गेट तोड़कर उसे बाहर निकाला। एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 9 बजे ट्रक में कंपनी का ऑटोमोबाइल का माल देखकर जमशेदपुर जा रहा था, तभी उषा मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दिया गया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।